I genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. कि आप में इंडिया का डीएनए है। आज भी मैंने देखा सबसे ज्यादा तालियां उसी समय पड़ी जिस डीएनए की बात आपने की। वो डीएनए आखिर है क्या? क्योंकि सुबियांतो भैया ने तो कह दिया था मेरा डीएनए भी इंडियन है। उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कह दी थी बात। उन्होंने कहा पायन ये हम इंडियन ही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का एक बयान जबरदस्त वायरल हो चुका है। आप दोस्तों इसको ऐसी मामूली विजिट मत समझिएगा, इसके स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत हिचकियां आ रही हैं क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। क्योंकि उन्होंने एक कार्यक्रम में ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हम बाहर के नहीं हैं, हमारा डीएनए यहीं का रहने वाला है। तो मैं तो जारी बात है, ऑब्वियसली आई रियलाइज्ड इट कि पायन सुबियांतो जो है वो इंडियन ही है। इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना, इंडिया को एनकरेज करना, इंडिया को अपने साथ चलाना हमेशा फायदेमंद है। डिफरेंट इंडिया को बड़े डिफरेंट एंगल से देखा जाता है दुनिया के अंदर, मुसलमान दुनिया के अंदर, और लेकिन समहाउ इंडिया ने वो लेंस चेंज किया कि हाँ, भारत का गाना कुछ कुछ होता है बहुत ही लोकप्रिय है कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। ठीक है ना जी, कुछ कुछ से भी आगे बढ़ के बहुत कुछ होता है। सो दैट इज द पॉइंट। बेसिकली दे अंडरस्टैंड के अब उसको पता है कि मेरा डीएनए इंडियन है, हम इंडियन है, हमारी लैंग्वेज संस्कृत है। सिर्फ और सिर्फ खुश कर रहे हैं मोदी साहब को, जैसे वो कहते हैं ना ट्रम्प साहब को वो बड़ी पसंद है प्रेज। इसी तरह वो समझते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी को भी प्रेज जो है वो बड़ी पसंद है। पॉपुलेशन वाइज इट इज द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान ने जब ये इमेजेस देखी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, पाकिस्तान में हिचकियां बंद नहीं हो रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में इस समय एक बयान ने जबरदस्त हलचल मचा दी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि उनके डीएनए में भारतीय विरासत की झलक मिलती है और भारत जैसा दोस्त मिलना गर्व की बात है। इसके बाद पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स और एंकर इस बयान पर खुलकर चर्चा करने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का एक बड़ा मुस्लिम देश भारत की इतनी खुलकर तारीफ कर रहा है? क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक बयान है या इसके पीछे बदलती वैश्विक राजनीति का बड़ा संदेश छिपा है? आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रही है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो प्रबोवो सुबियांतो हैं वो तो हर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी के दिल में मेरी जगह बन जाए। पता नहीं वो क्या उनके माइंड में चीजें हैं, आई डोंट नो। इसको भी थोड़ा स्टडी करना होगा। और उन्होंने मोदी साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कहा भाई ये जो सुबियांतो भैया है ना, ये तो ट्रू फ्रेंड है हमारा। क्योंकि सुबियांतो भैया ने तो कह दिया था मेरा डीएनए भी इंडियन है। जब वो लास्ट टाइम आए थे, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कह दी थी बात। उन्होंने कहा पायन ये हम इंडियन ही हैं, हम बाहर के नहीं हैं, हमारा डीएनए यहीं का रहने वाला है। तो मैं तो जारी बात है, ऑब्वियसली आई रियलाइज्ड इट कि पायन सुबियांतो जो है वो ही इज इन उनको मोदी इश्क है। बहरहाल मैं अभी देख रहा था, वो कह रहे जनाब हमारी 50% जो लैंग्वेज है फ्रॉम संस्कृत है, हमारे बहुत सारे नाम संस्कृत से हैं। ये सुबियांतो कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा जनाब हम तो इंडियन इलेक्शन से बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे लिए तो इंडियन इलेक्शन। अच्छा, अब इंडिया जो है ना इस चीज को इस्तेमाल करेगा टू शो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड कि देखो मुसलमानों की डेमोक्रेसी है। मुसलमानों की बड़ी डेमोक्रेसी तो इंडोनेशिया ही है ना, कोई और तो नहीं है। तो हम उस देख लें ये डेमोक्रेसी हमारी क्रेडेंशियल्स को सपोर्ट करती है। तो वो बेसिकली वो सारी बात कर रहे हैं कि जनाब हम तो इनके इलेक्शन से सीख रहे हैं, इनके इलेक्शन तो हमारे लिए बड़ी जरूरी हैं और मोदी साहब के मैं एडमायरर हूँ। और वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी उसकी कॉपी पॉलिसीज को कॉपी की है। अच्छा, ये क्या चक्कर है? देखें, क्योंकि ये फॉर्मर जनरल हैं, ठीक है, और सिर्फ खुश कर रहे हैं मोदी साहब को कि ये जैसे वो
जैसे वो कहते हैं ना ट्रम्प साहब को वो बड़ी पसंद है प्रेज, इसी तरह वो समझते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी को भी प्रेज जो है वो बड़ी पसंद है, और जितना मैं ज़्यादा तारीफ करूंगा नरेंद्र मोदी घर में पॉपुलर होंगे, जितने ज़्यादा घर में पॉपुलर होंगे उतने ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। समझ रहे हैं बात को? तो वो उतने ज़्यादा मेरी कंपनियों को, मेरा बिजनेस इनके साथ ज़्यादा होगा। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई फील कि ये इस तरह का एक जो माइंडसेट है उसकी बात जो है वो की जा रही है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में मुझे ये सारी की सारी पिक्चर नज़र आ रही है कि एक तरफ आप देखते हैं कि मोदी साहब उनको ये बता रहे हैं कि और फिर वहाँ पे खिताब भी किया डायस्पोरा से, ठीक है जी, और वो उन्होंने कहा जी कि मैं वहाँ पे गया था तो मैं जो आई हैव एन इंडियन डीएनए, अब आज फिर उन्होंने कह दिया। आप इमेजिन करें कोई बंदा वो जिसे कहते हैं ना अपनी रूट्स ही नहीं बता रहे, वो भूल गए हैं, वो कह रहे हैं मेरी इंडोनेशियन डीएनए नहीं है, मेरा इंडोनेशियन डीएनए नहीं है, मेरा जो डीएनए है वो इंडियन है। अच्छा, जब बंदा ये बात करे कि मेरा डीएनए इंडियन है तो जारी बात है उसमें वो दे हैव सॉर्ट ऑफ वो आप कह सकते हैं कि, तो द पॉइंट जो आपके सामने है वो ये है कि भाएं मैं मेरे मिनिस्टर दे गाने, मेरे बंदियां ने, मेरे जर्नैलां दे भी डीएनए इंडियन ने, मेरे सबका डीएनए इंडियन है, हम तो हैं ही ऐसे, ये हैं वो हैं। और ये जो चीज़ है सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब ये बंदा कोई वो मामूली बंदा नहीं है, बहुत नेक्स्ट लेवल के खिलाड़ी है ये। तो कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। ठीक है ना जी, कुछ से भी आगे बढ़ के बहुत कुछ होता है। So that is the point basically, they understand कि अब उसको पता है कि मेरा डीएनए इंडियन है, हम इंडियन है, हमारी लैंग्वेज संस्कृत है, ये वो दिस साइड जो भी है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने ऐसा बयान दिया जिसने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट कराया तो उसमें भारतीय डीएनए मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए यह भी कहा कि जब भी वे भारतीय संगीत सुनते हैं तो उनका पूरा शरीर अपने आप थिरकने लगता है। किसी राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह का बयान केवल भावनात्मक नहीं होता, इसके पीछे इतिहास, संस्कृति और दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों की गहरी झलक दिखाई देती है। यही कारण है कि इस बयान को सिर्फ एक मजाक या हल्की टिप्पणी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारत और इंडोनेशिया की बढ़ती नजदीकियों के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। यह बयान जकार्ता कन्वेंशन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद थे। उनके साथ इंडोनेशिया के कई वरिष्ठ मंत्री, अधिकारी और बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी उपस्थित थे। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया जब राष्ट्रपति ने भारत के प्रति अपना स्नेह इस अंदाज में व्यक्त किया। अब सवाल यह है कि आखिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या यह सिर्फ एक हल्का फुल्का मजाक था या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा हुआ है? इसका जवाब भारत और इंडोनेशिया के हजारों वर्षों पुराने रिश्तों में मिलता है। दोनों देशों के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक विरासत ने भी इन्हें मजबूत बनाया है। इतिहास गवाह है कि भारत से निकले व्यापारी, संत और विद्वान सदियों पहले समुद्री रास्तों के जरिए इंडोनेशिया पहुंचे थे। उनके साथ भारतीय संस्कृति, भाषा, परंपराएं और धार्मिक विचार भी वहां पहुंचे। यही वजह है कि आज भी इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां के सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन वहां आज भी भगवान राम, महाभारत के पात्रों और भारतीय सभ्यता का सम्मान देखने को मिलता है। वहां की प्रसिद्ध वायांग कुलित कठपुतली कला में महाभारत का मंचन किया जाता है। कई स्थानों पर भारतीय संस्कृति की झलक आज भी साफ दिखाई देती है। यही सांस्कृतिक जुड़ाव दोनों देशों को एक दूसरे के और करीब लाता है। राष्ट्रपति प्राबोवो के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहद भावनात्मक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस डीएनए की बात राष्ट्रपति ने की है वह केवल विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि हमारी साझा विरासत का प्रतीक है।